फिल्म की शुरुआत यूटा के एक वीरान रेगिस्तान में होती है, जहां एक बच्चा इधर उधर भटकते हुए और कटी हुई मानव उंगली खाते हुए दिखाई देता है। कुछ समय बाद हम मुख्य किरदार विंडहैम से मिलते हैं, जो उसी इलाके में अपनी गाड़ी चला रहा है। पता चलता है कि वह एक पेशेवर फोटोग्राफर है, जो सूर्य ग्रहण को कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ आया है। वह एक ऊंची और कठिन चट्टान पर चढ़ता है और आखिरकार कैमरा लगाने के लिए सही जगह ढूंढ लेता है। ग्रहण शुरू होते ही विंडहैम कुछ अद्भुत तस्वीरें खींचता है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी की ओर लौटने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसे कुछ दूरी पर एक बच्चा अकेला रोता हुआ नजर आता है। विंडहैम उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो बच्चा बताता है कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है और अब खो गया है। विंडहैम चिंतित होकर उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, ताकि वे उसके माता पिता को ढूंढ सके। लेकिन बच्चा अचानक खड़ा हो जाता है और विपरीत दिशा में चलने लगता है, यह कहते हुए कि उसके माता पिता वहां हैं। विंडहैम थोड़ा भ्रमित हो जाता है, लेकिन वह इतने छोटे बच्चे को अकेले नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वह उसका पीछा करता है। कुछ देर चलने के बाद विंडहैम को एहसास होता है कि अंधेरा होने वाला है और वह बच्चे को वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन लड़का उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगता है और फिर अचानक भाग जाता है। अब विंडहैम मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि अंधेरा घिर रहा है और वह अपनी गाड़ी से काफी दूर आ चुका है। वह वापस मुख्य सड़क पर लौटने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है। उसने किसी को फोन करने का प्रयास भी किया, लेकिन रेगिस्तान में कोई नेटवर्क नहीं था। कुछ समय बाद विंडहैम को दूर से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए घाटी के नीचे एक केबिन देखता है। केबिन की तरफ जाने वाली एक सीढ़ी भी थी, जिससे वह सावधानी से नीचे उतरता है। जब वह केबिन का दरवाजा खटखटाता है, तो अलीना नाम की एक महिला दरवाजा खोलती है। विंडहैम उसे अपनी स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन अलीना उसकी उपस्थिति से जरा भी हैरान नहीं होती और उसे अंदर बुलाकर खाना देती है। जब विंडहैम उससे पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, तो अलीना कोई जवाब नहीं देती। इससे विंडहैम निराश हो जाता है और वह केबिन से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना जोर देकर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे रात वहीं रुकना चाहिए। विकल्प न होने पर वह सहमति देता है और पास के बिस्तर पर लेट जाता है। बाद में उसने देखा कि अलीना नग्न होकर दूसरे कमरे में खुद को साफ कर रही है, जिससे उसे अजीब महसूस होता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह विंडहैम अलीना के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाने लगता है। हालांकि वह यह देखकर चौंक जाता है कि केबिन चारों ओर से ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है, जिसे उसने पिछली रात नहीं देखा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछली रात की सीढ़ी का निचला हिस्सा गायब हो चुका था। जब वह अलीना से पूछता है कि सीढ़ी कहाँ गई, तो वह लापरवाही से जवाब देती है कि स्थानीय लोग कभी कभी इसे अपने काम के लिए ले जाते हैं और शायद वे इसे बाद में या अगले दिन वापस लाएंगे। फिर विंडहैम अन्य निकास मार्गों के बारे में पूछता है, लेकिन अलीना बताती है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। इससे विंडहैम निराश हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वह एक और दिन वहां रुकने का फैसला करता है। वह अपना अधिकतर समय घाटी के दृश्यों की तस्वीरें खींचने में बिताता है और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन गर्मी के कारण यह मुमकिन नहीं हो पाता। दोपहर में अलीना उसके गंदे कपड़े साफ करने की पेशकश करती है। विंडहैम मना कर देता है, लेकिन अलीना पूछती है कि उसकी पत्नी उसे इस हालत में देखकर क्या सोचेगी। यह सुनकर विंडहैम अजीब महसूस करता है और तुरंत स्पष्ट करता है कि वह शादीशुदा नहीं है। अगले दिन वह अलीना के घर में ऐसी चीजें खोजने लगता है जो उसे चट्टान पर चढ़ने में मदद कर सके। आखिरकार उसे एक कुदाल मिलती है और वह उसका उपयोग चट्टान पर चढ़ने के लिए करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ बच्चे अचानक उस पर एक कटा हुआ जानवर का सिर फेंक देते हैं, जिससे वह अपना संतुलन खो देता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब विंडहैम होश में आता है तो देखता है कि रात हो चुकी है और उसे अपने पैर में दर्द महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि गलती से गैंती उसके पैर में घुस गई है। वह दर्द में चिल्लाने लगता है और अंततः उसकी आवाज सुनकर अलीना वहां आती है। वह धीरे धीरे कुदाल को निकालती है, जबकि विंडहैम दर्द से कराहता रहता है।
इसके बाद वह फिर से बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो खुद को केबिन में पाता है जहां अलीना उसकी चोटों का इलाज कर रही होती है। 2 दिन बाद जब विंडहम की हालत थोड़ी ठीक होती है तो वह फिर से वहां से निकलने की कोशिश करता है। वह घाटी के ऊपर की ओर देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। गुस्से में आकर वह अलीना से जवाब मांगता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती, बस उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी देखभाल कर सकती है। विंडहम क्रोधित होकर उससे कहता है कि वह अपने सामान्य जीवन में लौटना चाहता है, क्योंकि उसके बाहर भी एक दुनिया है जहां लोग उस पर निर्भर हैं। अलीना उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन विंडहम उसे दूर रहने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद कॉर्वस नाम का एक लड़का और उसकी बहन घाटी के शीर्ष पर आते हैं और विंडहम को पुकारते हैं। कॉर्वस बताता है कि उसने पहले चिल्लाने की आवाज सुनी थी और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। विंडहम राहत महसूस करता है और अपनी स्थिति के बारे में बताता है। कॉर्वस उसे आश्वासन देता है कि उसके पास रस्सी है और वह उसे बाहर निकालने में मदद करेगा। विंडहम को उम्मीद की किरण नजर आती है और वह बेसब्री से कॉर्वस का इंतजार करता है। कॉर्वस जल्द ही रस्सी के साथ लौटता है और उसे नीचे फेंक देता है, फिर विंड से खुद को रस्सी से बांधने के लिए कहता है। विंड भोलेपन से उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वे उसे ऊपर खींचने लगते हैं वे अचानक रुक जाते हैं और विंड का मजाक उड़ाने लगते हैं। वह अब हवा में लटका हुआ होता है और लड़के रस्सी को हिलाकर उसे परेशान करते हैं। एक लड़का तो यहाँ तक करता है कि वह विंड के चेहरे पर पेशाब कर देता है। विंड अपना संतुलन खो देता है और चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब लड़के उसे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो अचानक अलीना प्रकट होती है और उन लड़कों को उनकी भाषा में डांटती है, जिससे वे डरकर भाग जाते हैं। उस रात विंड होश में आता है और खुद को अलीना के बिस्तर पर पाता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी के कारण गिर जाता है। हताश होकर वह रोने लगता है, लेकिन अलीना उसे समझाती है कि उसे अपने नए जीवन को अपनाना चाहिए। विंड उससे पूछता है कि वह लड़के इतने निर्दयी क्यों हैं। अलीना जवाब देती है कि वे सिर्फ भटके हुए बच्चे हैं जिन्हें रेगिस्तान ने एकजुट किया है। वह उससे कहती है कि इसे दिल पर न ले, क्योंकि वे सिर्फ नासमझ और ऊबे हुए लड़के हैं। कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है, जहां विंड ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और शांतिपूर्वक रेगिस्तान में रह रहा है। अलीना उसकी देखभाल करती है और विंड भी उसके प्रयासों की सराहना करने लगता है। एक दिन एक किशोरी उसके लिए भोजन और अन्य जरूरतों का एक पैकेज लेकर आती है। विंड को आश्चर्य होता है कि ये सामान कहाँ से आया, लेकिन अलीना उसे कुछ भी पूछने से मना करती है और कहती है कि जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लो। विंड को यह शक होने लगता है कि शायद वह भी अलीना की तरह एक कैदी है और उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया है। उसी रात नशे में धुत विंड को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह हथौड़ा लेकर बाहर जांच करने जाता है और कॉर्वस से मिलता है, जो अब एक महिला के कपड़े पहने हुए होता है। थोड़ी देर तक उसे तंग करने के बाद कॉर्वस उसका हथौड़ा पकड़ लेता है, उसके चेहरे को चाटता है और फिर भाग जाता है। इससे विंड इतना गुस्सा हो जाता है कि वह केबिन में लौटकर अलीना पर चिल्लाने लगता है। वह अलीना पर आरोप लगाता है कि उसने इन पागल लड़कों को उसके जीवन को बर्बाद करने की अनुमति दी है। लेकिन अलीना शांत रहती है और उसे सोने की सलाह देती है। फिर वह अपने बिस्तर पर चली जाती है और नग्न होकर खुद को साफ करने लगती है। नशे में धुत विंड भी उसकी बातों में आकर उसके साथ सो जाता है। कुछ दिनों बाद जब विंड बगीचे में काम कर रहा होता है, लेपस नाम का एक लड़का ऊपर से उसे पुकारता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। विंड जवाब देता है कि वह खेती कर रहा है और उसे महसूस होता है कि ये गड्ढे अपने आप में एक सूक्ष्म जगत है। लड़का सूक्ष्म जगत का मतलब पूछता है तो विंड उसे समझाता है कि यह बड़े स्थान में छोटे जीवन के निर्माण की अवधारणा है। लड़का विंड की बातों से प्रभावित होता है और ऐसे विषयों का अध्ययन करने की इच्छा जताता है। विंड उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बदले में उससे मदद की उम्मीद करता है। लड़का थोड़ी घबराहट में वहां से चला जाता है। घर पर विंड को एक महिला की पुरानी तस्वीर मिलती है।
वह अलीना से पूछता है कि ये कौन है। अलीना बताती है कि यह पहली माँ थी जो यहाँ आई थी। विंड यह सब समझ नहीं पाता, लेकिन अलीना अचानक उसे बताती है कि वह गर्भवती है। वह विंड को यह भी कहती है कि उसे बच्चे की परवाह करने की जरूरत नहीं है अगर वह नहीं चाहता है। विंड को गुस्सा आ जाता है और वह अलीना पर उसे धोखा देने का आरोप लगाता है। वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसी पागल महिला के हाथों बड़ा हो। अलीना उसकी बातों से आहत होकर रोने लगती है। अगली सुबह जब विंड जॉगिंग कर रहा होता है तो लेपस वापस आता है और उससे बात करता है। विंड उससे मदद मांगता है और कहता है कि अलीना गर्भवती है और उन्हें वहां से निकलना होगा। वह लेपस से रस्सी लाने का अनुरोध करता है और कहता है कि ये उसका पहला भौतिकी का पाठ होगा। लड़का उसकी बातों में आ जाता है और विंड उसे भरोसा दिलाता है कि एक बार वहां से निकलने के बाद वे एक परिवार के रूप में रह सकेंगे। लेपस उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि जब बाकी लोग सो रहे होंगे तभी वे इसे अंजाम देंगे। लेकिन उनकी बातचीत को एक और किशोर लड़का सुन लेता है और लेपस को वहां से खींच ले जाता है। बाद में अलीना विंड से पूछती है कि उसने लेपस के साथ क्या चर्चा की। विंड बताता है कि लेपस बाकी लड़कों से अलग है, वह दयालु और बुद्धिमान है। लेकिन जब विंड बताता है कि लेपस ने उन्हें भागने में मदद करने का वादा किया है तो अलीना परेशान हो जाती है। विंड यह भी कहता है कि वह वहां से निकलने के बाद घूमेगा, आजादी का आनंद लेगा और चीज बर्गर खाएगा। अलीना यह सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह नहीं जानती कि चीज बर्गर क्या होता है। वह बताती है कि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उनके सो जाने के बाद हम देखते हैं कि किशोर लड़के अजीब कपड़े पहने हुए हैं और चट्टान के किनारे किसी अनुष्ठान को अंजाम दे रही हैं। अगली सुबह जब विंड और अलीना जागते हैं तो वे देखते हैं कि लेपस को घाटी के ऊपर रस्सी से बांध दिया गया है। वह मर चुका होता है और उसकी पीठ फटी हुई होती है। अलीना घबराकर चिल्लाती है और कहती है कि भाइयों को एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह विंड पर अपने बेटे को बचाने में असफल होने का आरोप लगाती है और गुस्से में आकर उस पर हमला करती है। अंततः वह उसे लकड़ी के टुकड़े से मारकर गिरा देती है। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है जहां विंड को एक पिंजरे में बंद देखा जाता है। अलीना, जो अब बुरी तरह गर्भवती है, उसे जीवित रखने के लिए उसे खाना और पानी देती है, लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहती। एक दिन विंड घाटी के ऊपर एक महिला को देखता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है और उससे पुलिस को बुलाने की अपील करता है। महिला उसे कॉल करने का आश्वासन देती है, जिससे विंड को उम्मीद बंधती है। लेकिन कुछ समय बाद वह देखता है कि कॉवस उस महिला को पकड़ लेता है और बेरहमी से मार देता है। विंड निराश होकर पिंजरे को मारता है और सोचता है कि शायद वह इस नरक से कभी नहीं बच पाएगा। उसी शाम एक छोटा बच्चा विंड के पिंजरे के पास आता है और उसे एक फल देता है। विंड फल स्वीकार कर खा लेता है, जिससे उसकी भूख शांत होती है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अलीना और किशोर लड़के एक धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त हैं। तब उसे पता चलता है कि ये लड़के वास्तव में अलीना के बच्चे हैं, जिनके पिता अलग अलग लोग हैं। अनुष्ठान के दौरान अलीना अपनी आंखों पर पत्ते रखती है और लड़के आग के चारों ओर नृत्य करते हैं। कुछ दिन बाद जब सर्दी शुरू हो जाती है तो अलीना विंड के लिए एक कंबल लाती है। विंड इस मौके का फायदा उठाकर उससे उसे रिहा करने की गुहार लगाता है। वह कहता है कि वह अपनी पिछली जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता और उसके साथ इन बच्चों की परवरिश करने के लिए तैयार है। लेकिन अलीना स्पष्ट करती है कि उसने कभी विंड की परवाह नहीं की। उसे सिर्फ उसके बीज की जरूरत थी और अब जब बच्चा गर्भ में आ चुका है, वह उसके लिए बेकार हो चुका है। वह बताती है कि उसे जिंदा रखने का एकमात्र कारण यह था कि वह उनके बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह अलीना को संकुचन होने लगते हैं और वह असहनीय दर्द में होती है। वह विंड को पिंजरे से आजाद कर उससे मदद की अपील करती है। वह स्वीकार करती है कि वह बहुत दर्द में है और उसने ऐसा कभी नहीं महसूस किया। इतने सब कुछ के बावजूद विंड को अपने बच्चे की परवाह होती है और वह अलीना की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन तभी वह देखता है
कि किशोर लड़के घाटी में भागने के लिए सीढ़ी डाल रहे हैं। यह उसे एक कठिन स्थिति में डाल देता है, क्योंकि एक तरफ अलीना को उसकी जरूरत है और दूसरी तरफ यह उसका एकमात्र बचने का मौका है। अंत में विंड अलीना को उसके हाल पर छोड़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वह नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनता है और रुक जाता है। वह मुड़कर अपनी बेटी को गले लगाता है और पिता बनने के इस पल का आनंद लेता है। अलीना बच्ची को लेकर उसे खिलाने और उसकी देखभाल का वादा करती है। वह कहती है कि एक दिन यह बच्ची उसके उद्देश्य को पूरा करेगी और एक मां बनेगी। विंड को धन्यवाद देते हुए वह कहती है कि अब उसका काम खत्म हो गया है। विंड कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक बड़ा लड़का उसके पीछे से आकर उसका गला काट देता है। अंतिम दृश्य में अलीना विंड का सामान पैक करती है और उसे एक ट्रंक में रखती है। फिर वह अपने रोते हुए बच्चे के पास जाती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। घर के बाहर विंड की लाश को जमीन पर सड़ते हुए दिखाया जाता है। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। आपके साथ हर हफ्ते इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।